हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जिनका नाम है संदीप माहेश्वरी। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे लगता है लगभग कुछ लोगों को छोड़ के सभी को संदीप माहेश्वरी कौन है इतना तो पता ही होगा। तो शुरू करते हैं हम संदीप माहेश्वरी जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनका जीवन क्या था, कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुँचे, कैसे इतने यंगस्टर्स जो हैं उनके प्रिय स्पीकर बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर। तो संदीप माहेश्वरी जी बचपन में बहुत शरारती थे। लड़ाई झगड़ा ये सब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके दोस्त ज़्यादा नहीं थे। कहते वो दब्बू, उन्होंने खुद माना है कि वो बचपन में 10th स्टैंडर्ड तक बहुत दब्बू किस्म के बच्चे थे। किसी से बात नहीं करना, और वो हमेशा निगेटिव रहते थे। उनको लगता था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी लायक हूँ ही नहीं। वो हमेशा निगेटिव रहते थे और कोई दोस्त नहीं होता था उनका। बस अकेले रहना, अकेले लंच करना, और पढ़ने में भी उस समय तक तो ज़्यादा ठीक ठाक नहीं थे। और स्कूलों में जो स्कूल लाइफ होती है उसमें एक बार जो छवि बन जाती है सभी की नज़रों में, चाहे वो टीचर्स हो, अदर स्टूडेंट्स हो, वो हमेशा के लिए बनी रहती है। फिर आप अपने में कितना भी बदलाव लाएं, आप अपनी उस छवि को नहीं बदल सकते हैं। तो जिस स्कूल में संदीप माहेश्वरी थे वहाँ पर उनकी छवि एक थका हुआ लड़का, कुछ नहीं कर सकता है, इस टाइप की थी। मतलब आज जैसे हैं संदीप माहेश्वरी, ठीक इसके अपोजिट आज आप देख रहे हैं। इतने लोगों के सामने वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और ढेर सारे ओकेशंस अटेंड करते हैं, लेकिन तब बिल्कुल इसके अगेंस्ट था, इसके विपरीत। ना किसी से बोला, ना कुछ, ना दोस्ती, ना यारी, कुछ नहीं था उस टाइम संदीप माहेश्वरी की लाइफ में। बिल्कुल आज की जो उनकी लाइफ है इससे बिल्कुल अपोजिट उस समय की उनकी स्कूल लाइफ थी। तो 10th तक संदीप माहेश्वरी का जो जीवन था वो ऐसे ही था। उनका जो स्वभाव था वो ऐसे ही था, शांत स्वभाव के थे। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़े में बहुत आगे थे। बाकी किसी से बोलना नहीं, दोस्ती यारी नहीं, ये सब कुछ नहीं था उनकी लाइफ में। लेकिन जो 11th क्लास था संदीप माहेश्वरी का, वो संदीप माहेश्वरी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से संदीप माहेश्वरी का जीवन जो है वो पलटी मारा। संदीप माहेश्वरी के जीवन में वहाँ से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया था। 10th स्टैंडर्ड में ही संदीप माहेश्वरी समझ गए थे कि अगर वो इस स्कूल में रहे तो उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनका कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पूरे स्कूल में वो एक दब्बू किस्म के लड़के थे, थका हुआ लड़का था, किसी काम का लड़का नहीं था। ऐसी मानसिकता वहाँ के लोगों की बन चुकी थी। तो संदीप माहेश्वरी को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर संदीप माहेश्वरी यहाँ रहा तो संदीप माहेश्वरी का कुछ नहीं हो सकता है। और तब संदीप माहेश्वरी ने स्कूल बदलने का फैसला ले लिया और संदीप माहेश्वरी ने स्कूल बदला भी। और जब संदीप माहेश्वरी ने 11th में स्कूल बदल लिया, जिस न्यू स्कूल गए, वहाँ पर संदीप माहेश्वरी की लाइफ में बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी संदीप माहेश्वरी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा संदीप माहेश्वरी जी खुद बताते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हुई थी तो वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो 11th क्लास में संदीप माहेश्वरी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए, बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय परिवर्तन आए थे। ऐसा संदीप माहेश्वरी जी ने खुद माना है। 11th में संदीप माहेश्वरी ने बहुत मस्ती भी की, बहुत से दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ सिगरेट वगैरह पीना और भी बहुत कुछ, आप समझ रहे होंगे और भी बहुत कुछ में क्या। तो ये ऐसी लाइफ संदीप माहेश्वरी की 10th स्टैंडर्ड की लाइफ से बिल्कुल अलग। 11th स्टैंडर्ड में जब वो पहुँचते हैं तो उनकी लाइफ में बिल्कुल अलग चीज़ें थी, बहुत चेंजेस आया था उनकी लाइफ में। और जब बहुत मस्ती करने के बाद 11th में बहुत मस्ती की, उसके बाद जब 12th में संदीप माहेश्वरी पहुँचते हैं तो उनमें पढ़ने की इच्छा जागी। संदीप माहेश्वरी ने मन में कहा कि अभी तक जो हुआ जो किया ठीक, लेकिन अब पढ़ूंगा। फिर वहाँ से संदीप माहेश्वरी ने पढ़ना शुरू कर दिया था।
फिर संदीप माहेश्वरी ने अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे डाल दिया। वो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करने लगे थे, जिसकी वजह से 12th स्टैंडर्ड में उनके 85% मार्क्स आए थे। जब संदीप माहेश्वरी का 9th-10th स्टैंडर्ड ही था तो उनके घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो शुरू होना स्टार्ट हो गई थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। 11th-12th आते आते उनके घर पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल समस्या हो गई थी संदीप माहेश्वरी जी के घर पे। तो 12th स्टैंडर्ड में ही संदीप माहेश्वरी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। उन्होंने अपने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था कि 12th निकलते ही जल्दी से कुछ करना है, कहीं से पैसे अर्निंग करने हैं ताकि वो अपने घर की हेल्प कर सके, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी। 12th पास करते ही संदीप माहेश्वरी ने एक हेल्पलाइन शुरू की और उसमें पोस्टर वगैरह छपवाए जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने 2500 रुपये खर्च किए। और वो हेल्पलाइन इस तरह की थी कि जो बच्चे 12th पास आउट हुए हैं वो संदीप माहेश्वरी सर के पास कॉल करें और उनसे पूछें कि वो आगे बच्चे क्या कर सकते हैं, किस स्ट्रीम में जाएं जहां पे उनका भविष्य बन सकता है। और यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि संदीप माहेश्वरी खुद ही उस टाइम 12th पास थे, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने इससे बहुत चीज़ें सीखी थी और इससे 4500 रुपये भी कमाए थे, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट थे जिनसे इन्होंने लिंकअप कर रखा था और उन इंस्टीट्यूट ने बोल रखा था कि आप हमारे पास कैंडिडेट भेजिए, हम आपको परसेंटेज देंगे। तो शायद एक बच्चा इनका कैंडिडेट बनकर एक कॉलेज गया था जिसका कमीशन जो होता है 4500 रुपये इनको मिले थे। और ये मानते हैं कि इन्होंने फिर उससे केवल 2000 रुपये कमाए थे, क्योंकि 250 रुपये माफ़ कीजिएगा 2500 रुपये तो इन्होंने पम्पलेट छपवाने में ही लगा दिए थे और 2000 बचा, 2000 रुपये इन्होंने उससे कमाए थे। लेकिन उसके बाद इनकी हेल्पलाइन से कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो लोग इनको कॉल करते थे वो पूछते थे कि सर आप इतना अच्छे से बात करते हैं, आपको इतनी जानकारी है और आपने क्या कर रखा है। तो संदीप माहेश्वरी जी बताते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि मैंने अभी 12th पास किया है। तो वो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ मिलती थी, बहुत भला बुरा उनको सुनाते थे लोग, उसके बाद कॉल कट कर देते थे। उसके बाद फिर संदीप माहेश्वरी ने NS ज्वाइन किया और वहाँ पर संदीप माहेश्वरी ने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से बच्चों में आपस में ग्रुप डिस्कशन होता था, बहुत से बच्चों के बीच में बोलना रहता था। तो ये सारी वहाँ संदीप माहेश्वरी लगभग एक साल कुछ कम वरना 1 साल वहाँ पर NS इंस्टीट्यूट में वो रुके थे। वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। बोलना, उनके अंदर का जो डर था वो निकल गया था, कैसे बात की जाती है, कैसे लोगों को समझाया जाता है, कैसे मोटिवेट किया जाता है, कैसे दूसरों को समझा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें संदीप माहेश्वरी ने NS से सीख ली थी और उसके बाद NS को भी बीच में ही छोड़ दिया था। 1 साल का इनका कोर्स था और 10 या 11 महीने में इन्होंने NS को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में उनके किसी दोस्त ने उनको बताया कि किसी कॉल सेंटर में, उस समय कॉल सेंटर वगैरह बहुत कम हुआ करते थे, कॉल सेंटर में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो संदीप माहेश्वरी वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ सेलेक्ट होने के लिए 5 राउंड थे, 5 राउंड पास करना ज़रूरी था। संदीप माहेश्वरी 3 राउंड पास करते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं और फिर क्या, वापस घर चले आते हैं। जब संदीप माहेश्वरी ने 12th पास ही किया था तो उन्होंने साथ ही साथ एक काम और शुरू किया था। उन्होंने मल्टी लेवल कंपनी एक ज्वाइन कर रखी थी। उन्होंने एक मल्टी लेवल कंपनी ज्वाइन की थी। मल्टी लेवल कंपनीज में क्या होता है आप सबको लगभग पता ही होगा। जब उस मल्टी लेवल कंपनी को संदीप माहेश्वरी ने ज्वाइन किया और कई सेमिनार्स में गए तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को देखा स्टेज पे बोलते हुए, इतने लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए। तो शायद वहीं से संदीप माहेश्वरी के दिमाग में डिज़ायर आ गया था कि संदीप माहेश्वरी को भी ऐसे ही करना है, इतने लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर सबके सामने बोलना है और संदीप माहेश्वरी के लिए ढेर सारी तालियां बजेंगी। वहीं से शायद इंस्पायर्ड हुए थे और ये डिज़ायर उनके मन में आ गई थी। इस बात को संदीप माहेश्वरी ने खुद बताया है और संदीप माहेश्वरी ये भी कहते हैं कि वहीं से उनके दिमाग में पैसों को लेकर बात हो गई थी। बड़े बड़े सपने आ गए थे कि इतना पैसा कमाना है, लाखों करोड़ों रुपए का। वहाँ पर वो 20-21 साल के लड़कों से मिलते थे, उनको मोटिवेट करते थे, उनको बताते थे इस कंपनी के बारे में, MLM कंपनी के बारे में सारी डिटेल देते थे। और वहीं से उनका अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और उनका लिंक भी काफ़ी ज़्यादा लोगों से बढ़ता गया संदीप माहेश्वरी का। और वहीं से संदीप माहेश्वरी के दिमाग में आ गया था कि वो भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर संदीप माहेश्वरी क्या फेल हो जाते हैं। इसके साथ साथ में ही संदीप माहेश्वरी के M कॉलेज में
फैशन शोज़ वगैरह, मॉडलिंग वगैरह करते रहे, छोटे मोटे जो भी करते थे। उन्होंने खुद बताया है एक अपने इंटरव्यू में कि उसी दौरान वो KM कॉलेज में एज अ मॉडलिंग वगैरह किया करते थे, कई फैशन शोज़ अटेंड किया करते थे, कई फैशन शो करते थे। जब संदीप माहेश्वरी उस मल्टी लेवल कंपनी से निकलते हैं तो वह उस कंपनी में एक लिक्विड शॉप था। तो संदीप माहेश्वरी जब वहाँ से निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि यार मैं खुद इस लिक्विड शॉप को बना सकता हूँ। तो वो कुछ मटेरियल कलेक्ट करते, इकट्ठा करते हैं और उस लिक्विड शॉप को बनाते हैं, जिसकी कॉस्ट आती है उनको 5 रुपये। फिर वो बाहर आस पड़ोस में रिश्तेदारों में जाकर उसको 15 रुपये में बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर संदीप माहेश्वरी जो होते हैं वो फेल हो जाते, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर भी संदीप माहेश्वरी जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की और स्टार्टिंग में उन्होंने अपने दोस्तों की, जानने वालों की, सबको उनकी फ्री में फ़ोटोग्राफी करते थे। उनको पकड़ पकड़ के बहुत देर तक उनकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किया करते थे, सीखने के लिए कि उनकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाए। फ़ोटोग्राफी जो था वो संदीप माहेश्वरी का पैशन बन गया था और फ़ोटोग्राफी से ही संदीप माहेश्वरी महीने का 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा ले रहे थे, आसानी से अर्निंग कर पा रहे थे। फिर एक बहुत बड़ी मल्टी लेवल कंपनी आई और उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस जो थी वो 17,000 रुपये थी, लेकिन फिर भी संदीप माहेश्वरी ने किसी तरह से उस कंपनी को ज्वाइन किया। 11 महीने में ही संदीप माहेश्वरी उस कंपनी में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर आ गए थे। और जब वो इस लेवल पे आ गए थे तो वहाँ पर लगभग इनका 125 लोगों का लिंक बन गया था, ग्रुप बन गया था। वहाँ से संदीप माहेश्वरी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कमा ले रहे थे। लेकिन फिर संदीप माहेश्वरी के दिमाग में और कुछ बड़ा करने का आया, उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा और उसके बाद में उन्होंने उस कंपनी से रिजाइन दे दिया। फिर संदीप माहेश्वरी ने 3 लोगों की पार्टनरशिप में अपनी खुद की एक मल्टी लेवल कंपनी खोली और वो जो कंपनी थी संदीप माहेश्वरी और उनके पार्टनर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। लेकिन जब ये कंपनी बंद होती है तो संदीप माहेश्वरी के पास कुछ नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता है। जो उन्होंने लगाया था उस मल्टी लेवल कंपनी में वो भी चला गया होता है। फिर बाद में जब वो वहाँ से निकलते हैं, कंपनी को बंद करते हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उल्टी किताब, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। और उसके बाद फिर वापस से संदीप माहेश्वरी अपना जो उनका प्रोफेशन था, पैशन था, फ़ोटोग्राफ़ी, वो शुरू कर देते हैं और महीने का अब वो 40 से 50 हज़ार, 30 से 40 हज़ार रुपये अर्न करने लग जाते हैं बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी मेहनत के बाद। वो अपने कड़े परिश्रम से फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं और उसके बाद में संदीप माहेश्वरी जो होते हैं उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर ये अपनी एक साइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उस पर ये वर्क करते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कई ओकेशंस करते हैं और धीरे धीरे बच्चों को बताते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए और मोटिवेट करते हैं। फिर धीरे धीरे एक ये ब्रांड बन जाते हैं। संदीप माहेश्वरी एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और आज आप देख रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी जी कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब से ही और अदर रिसोर्सेज से आज संदीप माहेश्वरी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो ये थी संदीप माहेश्वरी की कहानी, संदीप माहेश्वरी का जीवन, जो मैंने शॉर्ट में बताया। वैसे तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ रहा है, लेकिन वीडियो भी छोटी बनानी थी तो मैंने शॉर्ट में बताया है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक या अनलाइक जो भी आपको करना है कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए सब्सक्राइब। और अगर आपका भी कोई फेवरेट लीडर, एक्टर या यूट्यूबर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उनकी भी बायोग्राफी लाने की। थैंक यू।